अपकमिंग लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार राज्य के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर लाइब्रेरी अटेंडेंट पर एक वैकेंसी आई है। अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरी अटेंडेंट बनने का, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में लाइब्रेरी अटेंडेंट पर एक छोटी सी वैकेंसी आई है, लेकिन अगर जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहा है, लंबे समय से मेहनत कर रहा है, चाहे एक पोस्ट हो चाहे दो पोस्ट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिसको अपने अंदर आत्मविश्वास है कि मुझे यहाँ पर नौकरी लेनी है, तो अगर वो एक पोस्ट भी होगी तो एक पोस्ट पर भी आप नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो साहस, वो हिम्मत और आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि एक भी पोस्ट आएगी तो मैं वहाँ पर नौकरी ले सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे इसके बारे में। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। इस पूरी वैकेंसी की जो पीडीएफ है, इस पूरी वैकेंसी की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐप हमारा डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर हमारा जो है फ्री कंटेंट जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो बिहार वालों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में एक लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट आई है, हालांकि पोस्ट की संख्या 2 है, एक है जनरल की और एक है एससी कैटेगरी की। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो देखने के बाद नेगेटिव कमेंट करेंगे कि सर बम्पर वैकेंसी 2 पोस्ट क्या। जिस विद्यार्थी को नौकरी लेनी है, जिस विद्यार्थी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो वो लंबे समय से तैयारी करने में बैठा हुआ है। तो चाहे पोस्ट 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं एक एक पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका दृढ़ निश्चय, आपकी एक पॉजिटिव सोच आपको आगे तक ले जाएगी। और जो सोचता है कि पोस्टों की संख्या 30 है, कंपटीशन ज़्यादा है, वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। मैंने भी रिटन एग्ज़ाम निकाला है एक एक पोस्ट पर, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर पूरे भारत में एक पोस्ट थी, वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम निकाला है। तो वो रिटन एग्ज़ाम निकालने का एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ, एक पोस्ट पे मैं रिटन एग्जाम निकाल सकता हूं, तो आने वाली कोई भी नई वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपको अंदर से मजबूत बनाता है दोस्तों। सी ग्रुप की है, इसकी क्वालिफिकेशन है 10+, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद 1 साल का अनुभव कोई भी हो, और एक बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम जो है 8 नवंबर से सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसका टाइम टेबल आपको टेलीग्राम के अंदर आज मिल जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जिस विद्यार्थी के दिमाग में ये नेगेटिव सोच है कि मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आऊँगा और 2 महीने 3 महीने तैयारी करूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, लाइब्रेरियन बनने की जो यात्रा है वो 6 महीने की यात्रा है। कितने महीने की यात्रा है दोस्तों? 6 महीने की यात्रा है। कोई सोचता है कि मैं 3-4 महीने पढ़ के लाइब्रेरियन बन जाऊँगा, तो उसके दिमाग में गलतफहमी है और नेगेटिव सोच है। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको 6 महीने की यात्रा आपको निकालनी पड़ेगी। 6 महीने तक आपको तैयारी करना पड़ेगा। 2 महीने में आपका सिलेबस होता है और 4 महीने में आपका रिवीजन प्लस लाइव एमसीक्यू जो अगर आप तैयारी करते हो तो उसके साथ होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड जो क्लासेस है, जो आपका बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पहले आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन भी नहीं बन सकते हैं, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर उसके बाद वीडियो देखिए, फिर आप उसके बाद टेस्ट दीजिए। तो पहले आप कोशिश कीजिए। और लाइब्रेरी साइंस में असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग जो है एग्ज़ाम तक सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है। तो समय पर सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका लाइव एमसीक्यू से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना,
बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस पूरा कर लेते हैं लेकिन उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। कुछ लोग रिवीजन भी कर रहे हैं लेकिन टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं और लास्ट में आपको पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको अब सॉल्व करने हैं दोस्तों। और बिहार वाले विद्यार्थियों को मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। तो ये वैकेंसी लगभग तैयार हो चुकी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन ये सोच लीजिए, मान लीजिए 9 दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और मार्च में अगर एग्जाम हो गया है तो आप 3 महीने के अंदर लाइब्रेरियन बनने की जो है तैयारी नहीं कर सकते। आप अभी से तैयारी करोगे तब जाकर आप नोटिफिकेशन, अब कंपटीशन इतना हो चुका है, अब कंपटीशन लेवल का इतना बढ़ चुका है कि आज विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले सिलेबस पूरा कर लेता है। अब वही विद्यार्थी जीतेगा जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले अगर वो सिलेबस पूरा कर लेता है और नोटिफिकेशन आने के बाद उसको केवल और केवल रिवीजन करना होता है, वही विद्यार्थी अब लाइब्रेरियन बन पाता है, बाकी ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो बिहार की जो विद्यार्थी है बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों, इसलिए जो भी विद्यार्थी बिहार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है, तो ये मेरे 3 किताबें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ये तीनों किताबें जरूर मंगाएं और डेली का एक पेपर जरूर पढ़ें जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये किताब बाइलिंगुअल है। इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस किताब का जो लिंक के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप 8949992361, ठीक है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको इस किताब का लिंक मिल जाएगा। घर बैठे इस किताब को मंगाने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बिहार वाले विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन क्या आप एक दिन के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? क्या नहीं। बिहार के विद्यार्थी जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, वो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और कोई विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरियन बनने का एक फिक्स फॉर्मूला हो चुका है कि लगभग 6 महीने अगर आप तैयारी करते हो, लगातार 6 महीने अगर आप तैयारी से जुड़े रहते हैं, 6 महीने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब कोई पेपर होता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 2 महीने 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि बिहार के अंदर अभी एस्टेट का, टीचर का एस्टेट हुआ था, जैसे नोटिफिकेशन आया और एस्टेट का एग्जाम 45 दिन के अंदर हो गया था और 45 दिन के अंदर जो है किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? जो 1 साल से या 6 महीने से तैयारी कर रहे थे उनका ही सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी लंबी तैयारी जारी रख सकते हैं। और जिनको लगता है, जिनको अंदर से विश्वास है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, वही लोग लाइब्रेरियन की तैयारी करें, अन्यथा आप दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।